खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंगौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा अब आपको 2 पार्ट में देखने को मिलेगा। पहले पार्ट में हम हर रोज रात 9 बजे बात करेंगे सीतापुर की महत्वपूर्ण खबरों की, और दूसरे पार्ट में बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की, जो 10 बजे प्रसारित होगा। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे गेहूं खरीद को लेकर बड़ा बदलाव, किसान का पहचान पत्र होगा अनिवार्य, और बात होगी ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हत्या मामले में 3 दोषियों को हुई उम्र कैद। फिर बात करेंगे महमूदाबाद में अतिक्रमण पर प्रशासन का चला हंटर, हटवाए गए ठेले, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे अंबेडकर जयंती को लेकर जिले में राजनीतिक दलों की तैयारी हुई तेज। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। हनुमानगढ़ी मंदिर नोटिस विवाद में एनएचआई बैकफुट पर। सीएमओ ने लहरपुर सीएससी में किया औचक निरीक्षण, अनुपस्थित डॉक्टरों पर नाराज। इंडौरा मामले में किसानों के समर्थन में सोशलिस्ट पार्टी का चला चंदा अभियान। 2011 हत्या मामले में 3 दोषियों को आजीवन कारावास। बड़ा गांव में बिजली उपकेंद्र निर्माण को लेकर किसानों की हुई अहम बैठक। सपा कार्यालय निर्माण के लिए पूर्व विधायक ने दी बेशकीमती जमीन। खबरें सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे गेहूं खरीद को लेकर प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णय की। सीतापुर में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद को लेकर प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। एडीएम और जिला खरीद अधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर अब गेहूं समेत सभी फसलों की खरीद केवल उन्हीं किसानों से होगी जिनके पास किसान पहचान पत्र होगा। उन्होंने किसानों से अपील की है आधार कार्ड, खतौनी और आधार लिंक मोबाइल नंबर के साथ जन सेवा केंद्र या अधिकृत वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। क्रय केंद्र पर किसान पहचान पत्र, पंजीकरण प्रपत्र व अन्य जरूरी दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य होगा ताकि बिक्री में कोई परेशानी न हो। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर के सचिव विजय भान ने खैराबाद के स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज में जागरूकता शिविर आयोजित किया। सुजीत बाजपेयी व भूपेंद्र दीक्षित ने छात्रों को कानूनी सहायता व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जानकारी दी। कार्यक्रम में आमिर रिजवी, अमीकरण अवस्थी और कृष्ण बिहारी श्रीवास्तव मौजूद रहे। साथ ही 9 मई की राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए विजय कुमार आजाद की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें अधिक से अधिक वाद निस्तारण पर जोर दिया गया। कसमंडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत मोहली में बने आकर्षक सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन खंड विकास अधिकारी राकेश कुमार श्रीवास्तव, प्रधान धर्मेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से किया। डीएम डॉक्टर राजा गणपतार के निर्देश पर बनाए गए इस सेल्फी पॉइंट ने कमलापुर की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं। नेशनल हाईवे किनारे बना यह स्थल लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। उद्घाटन के मौके पर संजय सिंह, सूफियान खान, विनोद प्रकाश मौर्य, शिव कुमार पटेल, विवेक कुमार सिंह सहित कई अधिकारी व स्थानीय लोग मौजूद रहे। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी से 2011 के हत्या मामले में बड़ा फैसला आया है। थाना सदना में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय ने अंदरौली पूर्वा के अभियुक्त हरि प्रसाद बलिराम और रामलोटन को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने तीनों को सश्रम आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस फैसले से न्याय व्यवस्था में विश्वास मजबूत हुआ है और अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश गया है। सीतापुर में आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति भाव के साथ विश्व नमोकार दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया।
पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर के सभागार में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें जनपद न्यायाधीश आशीष जैन की उपस्थिति रही। एक विश्व एक समय एक मंत्र के संदेश के साथ जैन समाज ने सहभागिता की। इस मौके पर नरेश चंद जैन, धर्मचंद, श्री महावीर जैन, मुकेश जैन, अनिल जैन, राजकुमार जैन, महेश जैन, विजय जैन, महावीर सेठी, सुधीर जैन, मंजू रानी जैन, दीपा जैन, सरिता जैन, सरिता, मुकेश जैन, सीमा जैन, मंजू जैन, श्वेता जैन, लता जैन, नूतन जैन, पूनम जैन, संगीता जैन, नीना जैन, रश्मि जैन, नीलम जैन, मीतू जैन, संगीता जैन, पायल जैन, कविता जैन, सोनम जैन, पूजा जैन, रुचिका जैन, महिमा जैन, डॉक्टर अंशु गुप्ता आदि मौजूद रहे। उजागरलाल इंटर कॉलेज में रोटरी क्लब द्वारा जल शुद्धिकरण संयंत्र का उद्घाटन और व्यापक पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्लब अध्यक्ष गोविंद चंदानी ने विद्यालय के विकास में सहयोग जारी रखने का भरोसा दिया। प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र पांडे ने इसे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण पहल बताते हुए क्लब का आभार जताया। कार्यक्रम में सुजीत श्रीवास्तव, मोहित अग्रवाल, डॉक्टर राजकुमार श्रीवास्तव सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। महमूदाबाद में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बस स्टैंड, रामकुंड चौराहे से ठेले हटवाए। तहसीलदार अनिल कुमार और ईओ पवन किशोर के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। लाउड स्पीकर से घोषणा कर ठेला व्यापारियों को बरदही बाजार में निर्धारित स्थान पर ही कारोबार करने के निर्देश दिए गए। अभियान के दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा, जिससे क्षेत्र में व्यवस्था बनी रही। थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के ग्राम मेमपुर में मिशन शक्ति अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत जागरूकता गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में उप निरीक्षक कृष्ण यादव, महिला आरक्षी बसंती देवी ने करीब 25 महिलाओं व बालिकाओं को सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और कानूनों की जानकारी दी। हेल्पलाइन नंबरों के साथ कन्या सुमंगला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व मातृ वंदन योजना की जानकारी दी। साथ ही ट्रैफिक नियमों पर भी जागरूक किया गया। लगभग 35 पंपलेट वितरित किए गए। कार्यक्रम में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल को पूरा जिला अंबेडकरमय नजर आएगा। सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, भीम आर्मी और आम आदमी पार्टी ने अपने अपने स्तर से जयंती को भव्य रूप से मनाने की तैयारी की। सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने बताया कि जिला मुख्यालय सहित सेक्टर और बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विचार गोष्ठी होगी, जनता को जागरूक किया जाएगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा ने बताया, हरगांव विधानसभा क्षेत्र के दारापुर में दोपहर 12 बजे से एक विशाल जनसभा अंबेडकर जयंती पर आयोजित की जाएगी। बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद गौतम ने बताया, पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। जनपद स्तर पर अंबेडकर जयंती समारोह समिति के बैनर तले सुबह 10 बजे अंबेडकर पार्क से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। दोपहर 3 बजे राजा कॉलेज मैदान पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। समिति अध्यक्ष मदन लाल गौतम ने बताया कि वक्ताओं द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला जाएगा। और इसी क्रम में भीम आर्मी जिलाध्यक्ष राकेश राजवंशी ने बताया कि विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी कांसीराम कॉलोनी से अंबेडकर पार्क तक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियां सजाई जाएंगी। इतना ही नहीं, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष अवधेश मौर्य ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ता अंबेडकर पार्क में प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद विचार गोष्ठी होगी। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने बताया कि पार्टी अंबेडकर जयंती को समरसता दिवस के रूप में मनाएगी। 13 अप्रैल को जिले के सभी प्रतिमाओं पर साफ सफाई, पुष्पार्चन और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा। 14 अप्रैल को सभी दलित बस्तियों, छात्रावासों में सफाई और मिष्ठान वितरण किया जाएगा। 16 और 17 अप्रैल को सभी विधानसभा क्षेत्रों में वैचारिक गोष्ठियां होंगी। महमूदाबाद में 18 अप्रैल को वैचारिक गोष्ठी रखी गई है। इसके साथ ही पार्टी के सभी 3844 बूथों पर संविधान का वाचन किया जाएगा। अंबेडकर का चित्र रखकर माल्यार्पण और जागरूकता परक कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके तहत जगह जगह गोष्ठियां होंगी। साथ ही दलित बाहुल्य बस्तियों में भ्रमण किया जाएगा। एनएचआई के द्वारा पहले महाराजा छीतापासी किले की नोटिस दी गई थी। अब हुसैनगंज स्थित हनुमान मंदिर की भी नोटिस आई है, जिसके विरोध में हिंदू शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने डीएम से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराजा छीतापासी की नोटिस वापस ली जा सकती है तो 55 साल पुराना हनुमान मंदिर को दी गई नोटिस को भी वापस लेना होगा। अगर नोटिस एनएचआई के द्वारा वापस नहीं ली जाती है तो हिंदू शिवसेना इसका कड़ा विरोध करेगा और मंदिर में किसी को भी हाल में हटाने नहीं दिया जाएगा। साथ ही विकास हिंदू ने चेतावनी देते हुए कहा कि अब कोई भी मंदिर हटाने नहीं देंगे। और इस खबर में बात होगी सीएमओ द्वारा लहरपुर सीएससी पर किए गए औचक निरीक्षण की। लहरपुर में सीएससी पर शुक्रवार को सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार के औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया।
सीएमओ ने प्रसव कक्ष, वार्ड, इमरजेंसी और दवा वितरण कक्ष का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने सीएससी प्रभारी डॉक्टर अरविंद वाजपेयी के कक्ष में उपस्थित रजिस्टर की भी जांच की। निरीक्षण के दौरान फार्मासिस्ट डीसी गुप्ता मौजूद मिले, जबकि सर्जन डॉक्टर गोविंद गुप्ता, डॉक्टर विनय भदौरिया अनुपस्थित पाए गए। इस मौके पर सीएमओ ने कड़ी नाराजगी जताते हुए स्पष्टीकरण तलब कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन ने बकाया राशि के भुगतान को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचकर जहां अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। यूनियन का आरोप है 2 वर्ष की आशा प्रोत्साहन राशि का पूरा भुगतान अब तक नहीं किया गया है, जबकि सरकार द्वारा बजट आवंटित किया जा चुका है। कई स्थानों पर भुगतान में अनियमितता और अवैध वसूली की शिकायतें भी सामने आई हैं। ज्ञापन में मांग की गई है कि मार्च से पहले समस्त बकाया राशि पारदर्शिता के साथ जारी की जाए। सभी सदस्य स्वास्थ्य केंद्रों पर भुगतान का वितरण सार्वजनिक किया जाए। साथ ही गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भुगतान की मांग करने पर आशा कर्मियों को धमकाने, डराने का कार्य भी किया जाता है। हनुमानगढ़ी मंदिर को लेकर जारी विवाद ने तूल पकड़ लिया है। जब अनूप खेतान सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, पवन सुत हनुमान के इस प्राचीन दरबार को बचाने के लिए हिंदू सुरक्षा सेवा संघ समेत कई हिंदू संगठनों ने संघर्ष तेज किया है। धर्मावलंबियों के बढ़ते आक्रोश के बीच आखिरकार एनएचआई को बैकफुट पर आना पड़ा और नोटिस वापस लेते हुए नया सरकारी फरमान जारी किया गया। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष की चुप्पी भी सवालों में रही। वहीं मंदिर प्रबंधन ने संघर्ष में सहयोग के लिए हिंदू सुरक्षा सेवा संघ और अनूप खेतान का आभार जताया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। Sagat School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू के नेतृत्व में बड़ा गांव के फलाहारी मंदिर परिसर में किसानों की अहम बैठक हुई, जिसमें 56 गांवों के किसानों ने हिस्सा लिया। बैठक में बिजली उपकेंद्र निर्माण को प्रमुख मांग बताया गया। राकेश विशाल अवस्थी, मुकेश अवस्थी, बच्चन प्रधान, कुनिंदर यादव, राकेश सहित कई किसान मौजूद रहे। किसानों ने बताया बिजली, पानी और सिंचाई की समस्याओं से जनजीवन प्रभावित है। तय हुआ है कि 13 अप्रैल को जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। किसानों ने चेतावनी दी, समस्याओं के समाधान न होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लहरपुर क्षेत्र में ग्राम किशुनपुर के रहने वाले दिलीप कुमार ने गांव के रामलखन, विजयपाल, पंकज और राजकुमार पर मारपीट व जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। दिलीप के अनुसार 3 दिसंबर 2025 को गन्ने के पैसे के विवाद में आरोपियों ने उसके पिता और उससे बुरी तरह पीटा। पीड़ित का कहना है तहरीर देने के बावजूद कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं। कार्रवाई न होने पर अब दिलीप कुमार ने न्यायालय की शरण लेकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में यूपीएससी कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें पूर्व छात्र अबूजर अंसारी मुख्य वक्ता रहे। उन्होंने यूपीएससी में 671वीं रैंक हासिल कर संस्थान का नाम रोशन किया है। उन्होंने छात्रों को लक्ष्य निर्धारण, समय प्रबंधन, सही अध्ययन सामग्री और नियमित अभ्यास के महत्व पर मार्गदर्शन दिया है। उनके प्रेरक अनुभवों से छात्रों में उत्साह बढ़ा है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने सवाल पूछकर अपनी शंकाएं दूर की और प्रशासन ने ऐसे कार्यक्रम आगे भी जारी रखने की बात कही है। मानपुर थाना क्षेत्र के गेंदपुरवा गांव में जयपाल पुत्र राम आसरे को 3 भैंसों की करंट लगने से मौत हो गई। गांव के बाहर गिरे बिजली तार पर पैर पड़ने से हादसा हुआ है, जिसे बिजली की विभाग की लापरवाही माना जा रहा है। सूचना पर पुलिस, पशु चिकित्सा अधिकारी और बिजली विभाग के जेई मौके पर पहुंचे। भैंसों का पोस्टमार्टम कराया गया। अधिकारियों ने रिपोर्ट के आधार पर उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। सतना थाना क्षेत्र में वर्ष 2011 में हुए सनसनीखेज हत्याकांड में न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ी है। वादी भारतेंद्र मिश्रा की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में हरि प्रसाद, बालकराम, बलिराम और राम लोटन पर कमलाकर मिश्र की हत्या का आरोप है। अभियोजन के अनुसार खेत विवाद में आरोपियों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल किया था, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। विचारण के दौरान आरोपी बालकराम की मृत्यु हुई थी, जिसके विरुद्ध कार्रवाई समाप्त कर दी गई। शेष आरोपियों पर आरोप तय कर सत्र न्यायालय में सुनवाई जारी है। परसेंडी ब्लॉक स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय बिरैचा कंपोजिट में स्कूल चलो अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। मानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बिरैचा में बच्चों ने आधी रोटी खाएंगे, स्कूल जरूर जाएंगे जैसे नारों के साथ शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया। रैली में प्रधानाध्यापक अनिल श्रीवास्तव के साथ विद्यासागर, नियामत अली, वंदना, ओम प्रकाश, रीता सिंह, हिमांशी, निशांत, फातिमा, नंद किशोर, दिलीप कुमार सहित शिक्षक व एनजीओ के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालय से जोड़ना और शिक्षा के महत्व को समझना रहा। सिधौली में सोशलिस्ट पार्टी के प्रधान महासचिव संदीप पांडे के नेतृत्व में किसानों के समर्थन में अनोखा अभियान चलाया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने तहसील और कस्बे में घूम घूमकर हिंडौरा गांव के पीड़ित किसान बच्चूलाल, मुन्ना गुप्ता, अनामिका, मोनिका और शिवशंकर की मदद के लिए चंदा जुटाया। आरोप है एसडीएम के नेतृत्व में फसलें नष्ट की गई। मुआवजे की मांग को लेकर पहले धरना और पदयात्रा भी हो चुकी है। इस दौरान कमलेश पांडे, एडवोकेट अनूप कुमार, अनुराग आग्ने, आयुष तिवारी और अमर सिवा सहित कई लोग मौजूद रहे। सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत कैमा में बने आंगनबाड़ी केंद्र पर कब्जे का मामला सामने आया है। आरोप है केंद्र बच्चों की पढ़ाई की बजाय एक परिवार का आवास बन गया है, जिससे बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। इस मामले को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव प्रवीर सिंह, सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या को पत्र देकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा, सरकार बच्चों के विकास के लिए गंभीर है, ऐसे में इस तरह की लापरवाही पर सख्त कदम उठाना जरूरी है। लहरपुर नगर पालिका परिषद में शासन द्वारा नामित 5 सभासद उमेश मेहरोत्रा, सोनू रस्तोगी, संजीव शुक्ला, विनीत गुप्ता व देवेश अवस्थी का शपथ ग्रहण समारोह सादगीपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। न्यायिक मजिस्ट्रेट सीमा सिंह ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सुनील वर्मा ने इसे समर्पित कार्यकर्ताओं का सम्मान बताते हुए नगर विकास में अहम भूमिका निभाने की बात कही। कार्यक्रम में मनोज गुप्ता, वीरेंद्र पुरी, राजेश्वर रस्तोगी, अरुण सिंह आचार्य सहित कई लोग मौजूद रहे। संचालन मुन्ना सिंह व आभार विनीत जायसवाल ने व्यक्त किया। महमूदाबाद स्थित बिलौली बाजार के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका इंटर कॉलेज में एक छात्रा शिवानी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इलाज के दौरान उसने बताया कि उसे 2 दिन से भोजन नहीं दिया गया है। अध्यापक उससे झाड़ू पोछा जैसे निजी काम करवाते हैं। छात्रा का कहना है उसे खड़ा रखकर प्रताड़ित किया जाता और दबाव बनाया जाता है। मामले को लेकर शिवानी ने कोतवाली महमूदाबाद में प्रार्थना पत्र दिया है। घटना सामने आने के बाद विद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और जांच की मांग तेज हो गई है। सीतापुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत महमूदाबाद और बिस्वा विधानसभा के मंडलों में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। महमूदाबाद में जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला व विधायक आशा मौर्य मुख्य रूप से मौजूद रहीं। राजेश शुक्ला ने 2027 मिशन को लेकर कार्यकर्ताओं को अनुशासन, संगठन की मजबूती का संदेश दिया। वहीं आशा मौर्य ने प्रशिक्षण को ऊर्जा का स्रोत बताया। बिस्वा में रोहित सिंह, अजय गुप्ता, राहुल जायसवाल व प्रभारी जया सिंह ने पार्टी के इतिहास व रणनीति पर मार्गदर्शन दिया। कसमंडा क्षेत्र में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसे में 50 वर्षीय महिला की डूब कर मौत हो गई। थाना कमलापुर क्षेत्र के ग्राम बसई ढी मजरा सरौरा कला निवासी रामकुमार की पत्नी निर्मला गोंड नदी में डूब गई। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक इतुल चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए सीतापुर भेज दिया गया है। फिलहाल मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही, जिससे घटना की वास्तविक वजह सामने आ सके। सिधौली के सीओ कपूर कुमार के स्थानांतरण पर स्वामी विवेकानंद सामाजिक सेवा संस्थान में भव्य सम्मान समारोह आयोजित हुआ। पहल फाउंडेशन के तत्वाधान में हुए कार्यक्रम में अध्यक्षता आरडी वर्मा ने की, जबकि मुख्य अतिथि गंगाराम राजपूत रहे। डॉक्टर देवेंद्र कश्यप निडर ने काव्य पाठ के जरिए शुभकामनाएं दी। संचालन डॉक्टर चंद्रशेखर प्रजापति ने किया। इस दौरान पुष्पेंद्र यादव, रामप्रकाश यादव, मुन्नन शुक्ला, अविनाश मधुर, जवान सिंह, संजीव राजपूत, नेहा सिंह, राकेश गुप्ता, आदित्य सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। उनके कार्यकाल की सराहना की गई। सीतापुर स्थित आरएमपी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव की अध्यक्षता में मिशन शक्ति अभियान एवं अंग्रेजी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य ने छात्रों के उत्साहवर्धन के साथ किया। मिशन शक्ति समन्वयक डॉक्टर यामिनी शुक्ला ने अभियान की जानकारी दी, जबकि डॉक्टर श्रद्धा गुप्ता ने प्रतियोगिताओं के नियम बताए। डूडल मेकिंग, स्टोरी राइटिंग और कविता पाठ में छात्रों ने प्रतिभा दिखाई। निर्णायक मंडल में डॉक्टर विजय प्रकाश, डॉक्टर प्रदीप और डॉक्टर विकास सिंह शामिल रहे। शिल्पी शर्मा ने छात्रों के प्रयासों की सराहना की। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर की अध्यक्षता में जिला पोषण समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में बाल विकास पुष्टाहार विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई। डीएम ने धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई और सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने नवनियुक्त कार्यकर्त्रियों, सहायिकाओं का शीघ्र प्रशिक्षण कराने को कहा। VHSND सत्रों में GMD डिवाइस के प्रयोग, गोद भराई, अन्नप्राशन कार्यक्रम जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराने के भी निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में लक्ष्य पूर्ति व लाभार्थियों के शीघ्र पंजीकरण के निर्देश भी दिए गए। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार राव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
सीतापुर के टाउन हॉल स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय को लेकर उठे विवाद के बाद अब पार्टी को नया ठिकाना मिल गया है। नोटिस मिलने के बाद जमीन की तलाश जारी थी, जिसे सपा के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने खत्म कर दिया। उन्होंने सीतापुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर करीब 5000 वर्ग फीट बेशकीमती जमीन पार्टी को गिफ्ट की है। अनूप गुप्ता ने कहा, टिकट की उन्हें कोई लालसा नहीं, वे सेवा करते रहेंगे। इस फैसले से पार्टी को बड़ी राहत मिली है। संजीवन ट्रस्ट के संस्थापक एवं भाजपा जिला मंत्री आकाश अग्रवाल बजरंगी ने मानव सेवा की मिसाल पेश करते हुए 64वीं बार रक्तदान किया। इस बार उन्होंने लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती एक गंभीर मरीज के लिए एसडीपी दान किया। उनका यह कदम केवल सामाजिक जिम्मेदारी का परिचायक नहीं है, बल्कि लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित भी करता है। आकाश अग्रवाल बजरंगी नियमित रूप से जरूरतमंदों की मदद करते रहे हैं। संजीवन ट्रस्ट भी समय समय पर ऐसे सेवा कार्यों के माध्यम से मरीजों को जीवन दान देने का कार्य करता रहा है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।